हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय मिश्र। आज मैं आप सबसे केवीएस पीआरटी का जो ये प्रैक्टिस सेट है देख रहे होंगे। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग पहला सेट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग की तैयारी कितनी हो चुकी है और कहाँ कहाँ हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा तो पेपर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो अगर पूरा हम लोग करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज 60 क्वेश्चन करेंगे। सीडीपी की क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका सीडीपी का पोर्शन है, 60 क्वेश्चन आपको करना है और देखेंगे कि हमारी ऐसे एक अंदाजा हो जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है अभी और कितना हमको तैयारी करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है, ठीक है। विद्यार्थियों को दंडित करना, जानते हैं ये आंसर हो नहीं सकता, बच्चे को हमें दंडित नहीं करना है। माता पिता को सूचित करना, बिल्कुल माता पिता को हम सूचित कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा प्राइमरी आंसर नहीं है, सेकेंडरी आंसर है और हमको खोजना है प्राइमरी आंसर। अवांछनीय व्यवहार के कारणों अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना और उसका उपाय बताना, करेक्ट, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। कौन सा विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय में 1969 माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई? माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत, ठीक है, कहाँ पे सबसे पहले किया गया, इस ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, चौथा है यमयस विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आपको पता है कौन सा आंसर हो जाएगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन और इसकी मतलब शुरुआत कौन किया था, तो डी डब्ल्यू एलन ने किया था। कौन किया था? डी डब्ल्यू एलन ने किया था वो, तथा उनके कुछ सहयोगी थे, मिल करके इसकी शुरुआत की थी माइक्रो टीचिंग की, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता और पूछ लेता कि माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत भारत में कहाँ पे हुई, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, भारत में कहाँ पे हुई, तो भारत में बड़ौदा में हुई, ठीक है। भारत में कहाँ पे हुई? भारत में बड़ौदा में हुई। भारत में कब हुई? तो भारत में 19 से कब हुई? 70 में हुई। 1970 में हुई, ध्यान दीजिएगा। 1969 में यहाँ हो रहा है और उसके जस्ट एक साल बाद भारत में हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा CAI का पूर्ण रूप है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असिस्टेंट इंस्ट्रक्चर, आगे है कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कम्युनिटी असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो CAI का पूर्ण नाम क्या है? कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये किस लिए इसका यूज होता है? तो उद्योग में, व्यापार में, वाणिज्य आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव जन्म मानव जन्म मुक्त लेता है, परंतु सभी ओर से वो क्या है? जंजीर में है। यह विधान किसने दिया था? अब बताइए। ऑप्शन है मोस्लो ने, ऑप्शन सेकंड है रूसो ने, ऑप्शन थर्ड है जॉन डीवी ने, ऑप्शन फोर्थ है किलपैट्रिक ने, ठीक है। तो मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वो क्या है? जंजीर में है। इसको कौन दिया था? तो इसको कौन दिया था? आपका रूसो जी ने दिया था, ठीक है। कौन दिया था इसके? रूसो जी ने दिया। और जो ये रूसो थे, ये कौन थे? ये सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। कौन थे? सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है उसके कौन थे? प्रमुख प्रतिपादक थे। अच्छा, सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है उसके और कौन कौन से, मतलब और कौन कौन से लोग थे? तो आपके हॉब्स थे, लॉक थे, रूसो थे, ये 3 लोग थे, ठीक है। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि इसके प्रतिपादक कौन किसके थे। प्रतिपादक का नाम क्या है? तो सामाजिक समझौतों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जान ये थे आपके रूसो जी थी, ठीक है। और इनके साथ और कौन कौन थे? तो हॉब्स थे और लॉक भी थे। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रिंसिपल के द्वारा, ऑप्शन सेकंड है शिक्षक, ऑप्शन थर्ड है आपका प्रबंधक, ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो स्कूल व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो आप जानते हैं प्रिंसिपल के ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी है आपका शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना, ऑप्शन थर्ड है पहला और दूसरा मतलब दोनों सही है, ऑप्शन हमारा फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट और सेकेंड, इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर टीचर टॉट
ठीक है, जो शिक्षक और शिक्षार्थियों की जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, एक अनुपात 41 था। ठीक है, पूछ रहा है इन फ्यूचर में कितना था, एक अनुपात जो 39 है ये कब था, छठा एजुकेशनल में था या पांचवें में था या चौथे में था या दूसरे में था, आप बताइए ये कितने किस में था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छठा एजुकेशनल में था। ठीक है, छठे एजुकेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक एक अनुपात कितना था, 39 था। ठीक है, लेकिन अभी जो न्यू आया है उसमें कितना है अनुपात, तो उसमें एक अनुपात 32। कहने का मतलब है एक टीचर पे कितने विद्यार्थी होंगे, 32 विद्यार्थी होंगे। अभी जो न्यू पॉलिसी आई है, ठीक है, 18 जो पॉलिसी आई है आपकी, उसमें हमें चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, अब तो टीचरों की संख्या को घटा दिया गया है, मतलब सॉरी, विद्या अध्यापक जो छात्रों की संख्या को कम कर दिया गया, अब 1 पर 32 ही होंगी, जो नई पॉलिसी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख, अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से है, मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन है बट इसमें ही दे दिया है। ठीक है, इसमें आएगा भी क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे भी आपको। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक क्षति जो उनको सही चलने से रोकती है वो क्या कहलाती है, तो आप जानते हैं वो बग कहलाती है। ठीक है, अभी ओ लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये जो बग होता है, बग है क्या, तो बग अगर कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर जो कोई एक रिजल्ट मतलब सही नहीं फाइंड कर पाएगा। ठीक है, वो गलत एरर कर देगा। ठीक है, वो चीज़ होता है बग। अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा के व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है स्कूल में या प्रयोगशाला में या भाषा शिक्षण में या भाषा सूचना में। तो भाषा का व्यवहारिक ज्ञान कहाँ सिखाया जाता है, भाषा प्रयोगशाला में सिखाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अच्छा, भाषा प्रयोगशाला का सबसे पहले मतलब कहाँ पे प्रयोग किया गया, तो अमेरिका में 1960 में। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। ठीक है, अमेरिका में 1960 में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब, ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्कूल में अनियमित आना, सेकंड है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, थर्ड है आपका वर्ग में से ट्रू अन खेलना, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। ड्रॉपिंग आउट का मतलब क्या होता है, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना। ठीक है, 51 क्वेश्चन है आपका, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना किनके कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, ऑप्शन सेकंड है आपका शिक्षण की निर्बल पद्धति, ऑप्शन थर्ड है आपका अप्रभावी शिक्षक, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है स्कूल में अनुपस्थिति रहना और भाग जाना ये किनका कारण है, बताइए आंसर। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, अप्रभावी शिक्षक भी हो सकता है। ठीक है, शिक्षण की निर्बल पद्धति भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, ये तीनों आंसर हो सकते हैं। तो ये आंसर हम डी पे जाएंगे। ठीक है, किस पे जाएंगे, आंसर डी पे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं 52 को। 52 बोल रहा है कि निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है, पहला है प्रबंधन, दूसरा है आपका संगठन, तीसरा है आपका प्रशासन, चौथा है आपका निरीक्षण। निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है, बताइए आंसर इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, प्रशासन। ठीक है, निर्णय कौन लेता है, प्रशासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हमारा 53। 53 कह रहा है शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। ठीक है, शिक्षक छात्रों की क्षमता को किस तरह मापता है, छात्रों की जांच करके या छात्रों को पूछकर या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके, ठीक है, छात्रों के माता पिता को पूछकर, भैया माता पिता थोड़ा पूछेंगे। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए छात्रों की जांच करके इसमें और छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, छात्रों की जांच करके, यही इसका आंसर होगा। छात्रों की, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छात्रों की जांच करके मापता है, ये आप ध्यान देंगे। हमारा 54 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है, पाठ को याद करके, याद तो बच्चे से कराना ही नहीं है, पाठ को समझाकर, ठीक है, विद्यार्थी का स्वाध्याय द्वारा या रुचिकर तरीके से शिक्षण देकर। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा 54 का, तो 54 का क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी का स्वाध्याय द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों का स्व अध्ययन द्वारा। ठीक है, ये इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो बताइए, इसका आंसर यही होगा। क्यों होगा इसका आंसर, क्योंकि आप जानते हैं जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी होती है उसके अनुसार सीखना क्या होता है, सर्वोत्तम तरीका होता है। और विद्यार्थियों द्वारा अपने ज्ञान का जब निर्माण करेगा, ठीक है, अपनी चीज़ों को करेगा, तो उसको एक जो चीज़ सीखेगा उसको और अच्छे से क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा चीज़ों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर विद्यार्थियों का स्व अध्ययन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपका कौन सा है 54।
छात्र को विज्ञान विषय कैसे सिखाया जाता है? ठीक है, प्रश्न उत्तर दे के, प्रयोग दिखा करके, या छात्रों द्वारा प्रयोग करवा करके, या रुचिकर तरीके से। बताइए 55 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 55 को जैसे आप जानते हैं छात्रों द्वारा प्रयोग करवा करके। ठीक है, छात्रों को विज्ञान कैसे सिखाया जाता है? तो छात्रों के द्वारा प्रयोग करा करके। ठीक है, 56 है हमारा, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है उचित पर्यावरण, ऑप्शन सेकंड है छात्रों को जिज्ञासु प्रवृत्ति, या परंपरागत, या ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं ये तीनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, उचित पर्यावरण भी हो जाएगा, छात्रों को जिज्ञासु प्रवृत्ति जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और परंपरागत मतलब सीखा हुआ ये भी। तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी पर हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 57, बच्चे को कैसे सिखाया जाता है? बच्चे को कैसे सिखाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपको उन्हें भाषा की शिक्षा दे करके, उन्हें कहानियाँ सुना करके, उन्हें खेल पद्धति द्वारा भाषा की शिक्षा दे करके, या उन्हें संगीत के द्वारा सिखाया जाता है। बताइए। तो आप जानते हैं बच्चे को कैसे सिखाया जाता है? तो बच्चा कहानियों के द्वारा, ठीक है, कहानियाँ सुना करके। ठीक है, तो 57 हम किस पे जाएंगे? सेकंड पे जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। आगे चलेंगे हम 58 की तरफ। ठीक है, 58 कह रहा है यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो क्या करेंगे? ठीक है, शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए, शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है शिक्षक को छात्र को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है आपका शिक्षक को छात्र को दंड भैया देंगे ही नहीं, दंड थोड़ा देना है बच्चे को। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? 58 का कौन सा आंसर सही? 58 बताइए कौन सा हो जाए? तो इसका क्या हो जाएगा? शिक्षक को अन्य छात्रों से क्या करना चाहिए? छात्रों को पूछना चाहिए। ठीक है, यदि कोई छात्र अगर उत्तर नहीं दे पा रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्य छात्रों से भी पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 59। 59 कह रहा है कि छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट आपका छात्र प्रवास से खुश होते हैं, या छात्रों के लिए अध्ययन एक बोझ नहीं बनना चाहिए। थर्ड है आपका छात्रों को सीधे संपर्क संबंध विभागीय ज्ञान मिलता है। ऑप्शन फोर्थ है आपका छात्र प्रवास से आनंदित होते हैं। बताइए छात्रों के लिए विद्यालय के जो शैक्षणिक प्रवास कराया जाता है, आप देखते होंगे टूर कराया जाता है उनको, ठीक है, 8 दिन 10 दिन घुमाया जाता है अलग अलग जिलों में, तो क्यों किया जाता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र को सीधे संपर्क संबंध में विभागीय ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? छात्रों को सीधे संपर्क संबंध से विभागीय क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 60 क्वेश्चन है, कह रहा है अब इन दिनों छात्रों में शैक्षिक रुचि नहीं रही है, क्योंकि वह व्यवसाय से में अधिक पैसे मिलते हैं। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण भी ज़्यादा महंगा हो गया है। फोर्थ ऑप्शन है आपका वे शिक्षा के बेहतर भविष्य नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन तो आपका फोर्थ ऑप्शन है, थर्ड ही था, और फोर्थ आपका है वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम और नमूना नहीं है। बताइए क्या होगा? अब इन दिनों छात्रों में शैक्षिक रुचि नहीं रही, क्योंकि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम और नमूना नहीं है। ठीक है, हम 61 को देखेंगे, कह रहा है छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए, ठीक है, छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि ऑप्शन फर्स्ट आपका अध्ययन बोझ के रूप में नहीं समझा जाए। ऑप्शन सेकंड है आपका छात्रों के माता पिता को संतुष्ट किया जाए। ऑप्शन थर्ड है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, छात्र आनंद ले सकते हैं। छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए क्यों ले जाया जाता है? बताइए, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप जानते हैं। तो छात्र अपना क्या लेते हैं? छात्र अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर छात्र शैक्षिक भ्रमण पे जाएंगे वो तो अपना नॉलेज को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो ये आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। अब 62 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कह रहा है 62 यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका सेकंड है ऑप्शन आपका शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है शिक्षक को उन्हें बार बार पूछना चाहिए। फोर्थ है शिक्षक को उत्तर देना चाहिए और उन्हें याद रखने के लिए कहना चाहिए। भैया याद रखने के लिए थोड़ो कहेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए। तो हम आंसर बी पर जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा 63 शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन है फर्स्ट एक छात्र द्वारा पाठ तैयार किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका सेकंड है शिक्षक को पाठ के
मुख्य मुद्दे बताना चाहिए। थर्ड है शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को बता देना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है आपका शिक्षक को पहले पाठ के प्रश्नों के उत्तर दे देने चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा 63 में। ठीक है, तो 63 का क्या होगा, शिक्षक को पाठ के पहले जो मुख्य मुद्दे हैं उन्हें क्या कहना है, बता देना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बता देना चाहिए। ठीक है, 64 को हम लोग देखेंगे। 64 कह रहा है आप एक शिक्षक हैं और आपका स्थानांतरण, ठीक है, आपका ट्रांसफर एक गांव की संस्था में से एक शहर में हुआ है, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। मतलब गांव से आप शहर में आ गए हैं, ठीक है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे ये पूछ रहा है। अब आपका ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, पहला है आपको आपको कुछ समय शहर में रहना होगा और बाद में पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। सेकेंड है आपका आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आएगा। थर्ड है आपको पढ़ाने में नए आयामों जैसे कि इंटरनेट आदि की सहायता लेनी चाहिए। फोर्थ है आपका ऑप्शन आपको अन्य शिक्षकों से बात करनी चाहिए और बाद में आधुनिक ढंग से पढ़ाना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि आपकी जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, तो यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 60 क्वेश्चन है कि छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालय में अधिक और अधिक पढ़ना चाहिए। ऑप्शन आपका सेकंड है केवल उन्हीं प्रश्नों को याद रखना चाहिए जो परीक्षा में पूछने की संभावना है। जानते हैं आप याद करने चीज कोई होती नहीं, याद हमें करना नहीं, खाली समझ को बढ़ाना विद्यार्थियों की। ठीक है, विद्यालय में शैक्षिक के साथ और घर पर माता पिता के साथ अध्ययन करना चाहिए। यह कह रहा है अपनी रुचि और शौक की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 65 ये रियल है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी कभी हम उपेक्षा नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे, तो यही आंसर सही हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि व्याख्यान में अच्छा वार्तालाप संचरण होगा यदि अध्यापक तैयार नोट में से पढ़ेंगे। ऑप्शन बी है आपका पूर्व तैयारी कर नोट बनाएंगे और उनका मार्गदर्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है सहसा वक्तव्य देंगे। फोर्थ है आपका अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर सहसा वक्तव्य देंगे। बताइए 66 में, तो अन्य विषयों में से दृष्टांत लेकर के सहसा क्या देंगे, वक्तव्य देंगे। दृष्टांत है, ठीक है, दृष्टांत लेकर क्या करेंगे, सहसा वक्तव्य देंगे। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। 64 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 64 में कह रहा है कि अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है। ऑप्शन बी है आपका विषय का पाठ्यक्रम पूरा करना। ऑप्शन थर्ड है आपका अध्यापक के समय विद्यार्थियों को तनाव रहित रखना। ठीक है, फोर्थ है वर्ग नियमित रूप से लेना। तो 64 में बताइए 67 में क्या हो जाएगा। अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, तो विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण। भाई जब टीचर कुछ बोल रहा है विद्यार्थी समझेगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अब टीचर कुछ बोल रहा है विद्यार्थी समझ नहीं रहा तो मतलब क्या है। ठीक है, तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 68 में हम चलेंगे। 68 की तरफ, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे, कैसे करेंगे। कह रहा है पहला भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। सेकंड है आपका विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। थर्ड है पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए। फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। बताइए 68 में क्या हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है मुझे तो लग रहा है इसका आंसर फोर्थ होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है वो बताइए। मुझे लग नहीं रहा है, इसका आंसर फोर्थ होगा ही 101%। ठीक है, आगे चलते हैं। 69 ये आप एक बार आप भी अपना चेक करिएगा कि कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं इसी लेकर आ रहा हूँ। अगला है 69, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे, कैसे जगाएंगे। एक अध्यापक विद्यार्थियों में जो सामाजिक और नैतिक मूल्य को कैसे जगाएंगे, मूल्यों पर भाषण करके या टीवी कार्यक्रम दिखा करके या विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियां में शामिल करके, ठीक है, या धार्मिक उत्सव मना करके। तो उसमें सामाजिक और नैतिक मूल्य तभी जागृत होगा जब विद्यार्थियों को सह पाठ्य सूची प्रवृत्तियां में क्या करोगे, आप शामिल करोगे। ठीक है, 69 का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह क्या है। ठीक है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। सेकंड है आपका टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना।
थर्ड है आपका विद्यार्थियों का, ठीक है, विद्यार्थियों का क्यूलेटिव रिकॉर्ड रखना। फोर्थ आपका सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्व अर्थपूर्ण क्या है बताइए आप, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, ठीक है, विद्यार्थियों का करना है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे हम 71 की तरफ। कह रहा है शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि यह वक्त की जरूरत है, यह प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, वह अध्ययन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करती है। बताइए 71 का क्या हो जाएगा। तो शैक्षणिक जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, क्यों किया जाता है भैया, वो अध्यापन को क्या करता है, अर्थपूर्ण बनाता है और कार्यक्षम बनाता है, ठीक है। तो हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे 72 की तरफ। 72 कह रहा है एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है। देखिए निपुण होना, इसका फुल फॉर्म जान लेना और निपुण भारत योजना जरूर पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जागृत के लिए मतलब जागने के लिए, ठीक है, आप अवेयर होने के लिए। सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए। थर्ड कह रहा है दिलचस्पी के लिए। फोर्थ कह रहा है अध्यापक को सामर्थ्य बनाने के लिए। बताइए 72 का क्या हो जाएगा। तो एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अध्यापक को सामर्थ्य बनाने के लिए, ठीक है। अध्यापक जो निपुण भारत योजना क्यों लाया गया है ये बताइए, क्योंकि अध्यापक को क्या किया जाए, जब अध्यापक सही चीज़ जानेगा तभी तो अपने बच्चों को अच्छे से सिखा पाएगा। अभी बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब कह रहा है किंडर गार्डन पद का क्या अर्थ है, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल या बच्चों का खेल। आप इसको 1000 बार पढ़ चुके होंगे, एक बार नहीं हजारों बार पढ़ चुके होंगे। क्या है ये, बच्चों का खेल का मैदान। किंडरगार्टन क्या है, बच्चों के खेल का मैदान, ठीक है। और किंडरगार्टन शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो आप जानते हैं कौन किया था, तो फ्रॉबेल ने किया था, ठीक है, फ्रॉबेल ने किया था। और फ्रॉबेल जो थे आपके आदर्शवादी दार्शनिक थे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे 74 की तरफ। 74 हमारा कह रहा है कि शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था। फर्स्ट है शिक्षण और राष्ट्रीय विकास, सेकंड है लर्निंग टू बी, थर्ड है शिक्षण में विविधता, फोर्थ है आपका शिक्षण सभी के लिए। बताइए कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट का शीर्षक था वो किस बेस्ड पर था, किस पे आधारित था। बताइए 74 का क्या हो जाएगा। तो 74 का क्या हो जाएगा, शिक्षण और राष्ट्रीय विकास पे आधारित था, ठीक है, इसका यही शीर्षक था। 75 की तरफ हम पढ़ेंगे। 75 हमारा कह रहा है कि जो विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण का मानस शास्त्र, शिक्षण का समाज शास्त्र या शिक्षण की राजनीति। बताइए तो क्या है वो, शिक्षण का मानस शास्त्र, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण का मानस शास्त्र। 76 की तरफ हम देखेंगे। 76 को कह रहा है शिक्षण में कार्य का अनुभव का मतलब है। फर्स्ट है ग्रामीण के साथ उत्पादकता के लिए शिक्षण, सेकंड है आपका नई समाज व्यवस्था के लिए कार्य करना, थर्ड है आपका औद्योगिक और टेक्नोलॉजी विश्व का अनुभव, फोर्थ है आपका व्यवसाय लक्षी अभ्यासक्रम के प्रति दिग्विन्यास में शिक्षण। 76 का बताइए क्या हो जाएगा। तो शिक्षण में कार्य का अनुभव का मतलब क्या है, व्यवसाय लक्षी अभ्यासक्रम के प्रति दिग्विन्यास में शिक्षण। इसका आंसर फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते। अगला हमारा क्वेश्चन है 77 कह रहा है कि संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादक किसने किया था, ठीक है। फर्स्ट है श्री अरविंद ने, महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी या स्वामी दयानंद जी या स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो संपूर्ण शिक्षण की जो संकल्पना का प्रतिपादक श्री अरविंद जी ने किया था, ये चीज़ हम ध्यान देंगे, ठीक है। 78 की तरफ हम बढ़ेंगे। 78 कह रहा विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सामर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व बनाने में या वर्ग अभ्यास में या अनुशासन में या उपरोक्त सभी में। तो आप जानते हैं ये व्यक्तित्व बनाने में भी हो सकता है, वर्ग अभ्यास में भी और अनुशासन, इन तीनों में हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है 79 को कह रहा है कि श्याम जो है फलक तालीम को कौन सी श्रेणी समूह में समाविष्ट किया जा सकता है। श्याम फलक तालीम को कौन सी श्रेणी में समाविष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है श्रव्य साधन, दृश्य साधन,
यस सर ऑफ दिस साधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य साधन में। ठीक है, आगे चलेंगे हम 80 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? श्याम फलक पर लिखना, या प्रश्नों को सुलझाना, या प्रश्न पूछना, या उपरोक्त सभी। तो क्या है, कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? तो इसमें सारे क्वेश्चन हमारे तालीम से रिलेटेड है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। इस वीडियो को आप देखिए और एक बार अच्छे से आप देखिए कि कितना कर पा रहे हैं सही, कितना आप गलत कर पा रहे हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमको एक आइडिया लगेगा, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट जरूर करिए, अपना बताइए कि हमारा ये जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 81 कह रहा है शिक्षा विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट है वर्ग के बाद अध्यापक को मिलने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन बी है वर्ग में चर्चा के दौरान भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है आपका प्रश्न पूछने का जारी रखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है आपका उत्तर खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न पूछने का जारी रखने पर क्या करना चाहिए? टीचर को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को। ठीक है, ये आप जानते हैं, तो ऑप्शन थर्ड हमारा हो जाएगा। 82 है, 82 कह रहा है कि सत्तावादी स्तर पर तालीम है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सेकंड है हमारा शिशु केंद्रित, ऑप्शन थर्ड हमारा हेडमास्टर केंद्रित, ऑप्शन फोर्थ है हमारा अनुभव केंद्रित। ठीक है, तो जो सत्यावादी स्तर पर जो तालीम है कैसा है? अध्यापक केंद्रित है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 83 कह रहा है अध्यापकों की सामर्थ्यता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी पद्धति किसने बनाई है? फ्लैंडर ने बनाई है, या रियोन ने बनाई है, या एमी डोन और सियोन ने बनाई है, या रिचार्ड ओवर ने बनाई है? ठीक है, तो आप जानते हैं इसको कौन बनाया है? फ्लैंडर ने बनाया है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। ठीक है, कह रहा अध्यापकों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी कौन बनाया है? तो फ्लैंडर ने बनाया है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, नैतिक विकास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, तो देखते हैं कौन दिया है। फर्स्ट है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग, सेकंड हमारा इरिक फ्रोम, थर्ड हमारा है कोलेमन, और फोर्थ आपका है ब्लूम। तो कौन देता है नैतिक विकास का? बताइए 84। तो आप जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, 85 का हम क्वेश्चन देखेंगे। जो चरित्र का विकास होता है वो किस पर होता है? इच्छा शक्ति से होता है, या शिस्त और वर्तन से, या नैतिकता से, या उपरोक्त सभी से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ उपरोक्त सभी हो जाएगा। 86 की तरफ हम बढ़ेंगे। 86 कह रहा है कि न्यूपा किससे संबंधित है? बताइए आप। 86 शैक्षणिक देखभाल से, या शैक्षणिक एकता से, या शैक्षणिक योजना से, या शैक्षणिक मूल्यांकन से? ठीक है, न्यूपा किससे संबंधित है? NUEPA किससे संबंधित है? बताइए 86। तो ये किससे संबंधित है? शैक्षणिक योजना से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यशपाल कमेटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 का नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अध्यापक शिक्षण में, ऑप्शन सेकंड है बिना बोझ के शिक्षण, ऑप्शन थर्ड है आपका प्रसारण द्वारा शिक्षण, ऑप्शन आपका फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 87। तो बिना बोझ के जो शिक्षण यशपाल कमेटी क्या कहती है? बिना बोझ के शिक्षण बच्चों को दिया जाए। 90 कब आई थी? 1993 में आई थी, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अब हमारा क्वेश्चन है 88 मनोविश्लेषण के पिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविश्लेषण के पिता कौन है? एरिक्सन महोदय हैं, या जीन पिगेट हैं, या ब्रूनर हैं, या फ्राइड महोदय हैं? बताइए मनोविश्लेषण के पिता कौन है? तो आप जानते हैं कौन है? सिगमंड फ्राइड, बहुत महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, फ्राइड जी। आगे हम चलेंगे 89 की तरफ। पैडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तालीमार्थी को प्रेरित करने के लिए, या फीडबैक देने के लिए, या तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? बताइए पैडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है, क्यों होता है? उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है
निम्न में से कंप्यूटर का ड्राइव इन कौन सा है? कंप्यूटर का कौन सा ड्राइव इन कौन सा है? पहला है आपका प्रोग्राम, फिर है आपका सीपीयू, फिर है आपका मेमोरी, फिर है आपका हार्ड डिस्क। तो आप जानते हैं ड्राइव ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग, किसी भी तरीका से पूछा जाएगा तो उसका आंसर हम हमेशा होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिए, और चैनल को, अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको नेक्स्ट दूंगा। ठीक है, किस टॉपिक का चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।